हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V है। बोला जा रहा है E और V में संबंध होगा। पहला ऑप्शन है E बराबर V भागे R, दूसरा ऑप्शन है E बराबर V भागे 2R, तीसरा ऑप्शन है E बराबर 2V भागे R, चौथा ऑप्शन है E बराबर 2RV। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, पहले समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव दरअसल एक ऐसा दो आवेशित कणों की निकाय है जिसमें दोनों आवेशित कणों के ऊपर समान आवेश होता है लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ। अर्थात एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है, इसलिए इसमें दो ध्रुव होते हैं, धन आवेशित ध्रुव और ऋण आवेशित ध्रुव। और इनके बीच में जो दूरी होती है, मान लीजिए ए, वो बहुत ही कम होती है दूरी। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड के सारे ही जो अणु हैं वो दरअसल विद्युत द्विध्रुवों से मिलकर बनने होते हैं। उनके बीच में दूरी कम होती है और उनके बीच में उनके अंदर बहुत सारे धन और ऋण ध्रुव होते हैं। मान लीजिए इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर इधर एक बिंदु है, r दूरी पर यहाँ पे, तो यहाँ पे विभव जो है वो V1 है मान लीजिए। वहीं इधर जो है r दूरी पर, यहाँ पे जो विभव है वो V2 है r दूरी पर। तो जो ये बिंदु है यहाँ पे, दोनों बिंदु, इसको एक नाम दे देते हैं और इसको दो। ये दोनों ही बिंदु दरअसल कहलाएंगे अक्ष पर बिंदु, उनके केंद्र से r दूरी पर। इन दोनों ही बिंदुओं के लिए हम r को बहुत बड़ा लेते हैं a से, ठीक है। और ध्यान से अगर आप देखें तो जो दो बिंदु है, दूसरा वाला बिंदु वो धन आवेश के काफी करीब है, ऋण आवेश उससे दूर है, इसलिए जो V2 है वो धनात्मक होगा, धनात्मक। वहीं V1 जो है ऋण आवेश के काफी करीब है, धन आवेश उससे दूर है, इसलिए V1 जो होगा वो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। चलिए हम V1 निकालते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये है Q आवेश और ये है ऋण Q आवेश, ये है द्विध्रुव का केंद्र। इससे r दूरी पर इसकी अक्ष के ऊपर यहाँ पे एक बिंदु है जहां पे विभव हमने मान रखा है V1, ठीक है। इनके बीच में दूरी हमने a ले रखा था। अगर इसको हम 2L ले लें तो ज्यादा आसान होगा, a बराबर 2L, तो एक जगह पे 2L लिख लेते हैं, 2L। 2L इसलिए क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तब L हो जाएगी और यहां से यहां तक की भी दूरी L हो जाएगी। तो देखिए ये वाली दूरी L है और ये वाली दूरी L है। यहां पे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र ये कि किसी एक बिंदु आवेश के द्वारा उससे r दूरी पर या उससे x दूरी पर विभव जो होता है वो होता है KQ भागे x, KQ भागे x। x है बिंदु आवेश Q से दूरी, Q को रखा जाता है चिन्ह के साथ में। तो यहां पे V1 लिखेंगे ऋण Q के द्वारा और धन Q के द्वारा। ऋण Q के द्वारा मान लीजिए है ये, धन Q के द्वारा है मान लीजिए ये। सीधे जोड़ इसलिए दिया क्योंकि विभव जो होता है अदिश राशि है, सीधे जोड़ सकते हैं। ऋण Q आवेश के द्वारा यहां पे जो विभव होगा वो होगा के Q मतलब ऋण Q भागे R मतलब दूरी है ऋण Q से, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, R ऋण एड R ऋण L, R ऋण L। धन आवेश द्वारा के धन Q भागे दूरी, ये वाली पूरी दूरी लेनी पड़ेगी जो कि है R धन L, तो यहां लिखेंगे R धन L। तो V1 का मान लिखा जाएगा V1 बराबर, देखिए ऋण KQ भागे R ऋण L धन KQ भागे R धन L। यहां से KQ उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, तो V1 मिलेगा V1 बराबर KQ और अंदर मिलेगा ऋण 1/R ऋण L धन 1/R धन L। तो V1 यहां से लिखा जा सकता है KQ और अंदर में देखिए R धन L गुणे R ऋण L और ऊपर लिखा जाएगा ऋण R धन L, R धन L से R धन L कट गया, धन R ऋण L। तो यहां से V1 का मान लिख सकते हैं हम KQ, अंदर हो जाएगा ऋण R ऋण L धन R ऋण L भागे, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो यहां आ जाएगा R का वर्ग ऋण L का वर्ग। तो V1 लिख सकते हैं KQ, R से R कट गया, ऋण 2L भागे R का वर्ग ऋण L का वर्ग। अब जैसा कि हमने बताया कि आपको R बहुत ज्यादा है A से, A है 2L, तो R बहुत ज्यादा होगा L से भी। इस अवस्था में यहाँ पे
आर का वर्ग ऋण एल का वर्ग, ये लगभग लगभग आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे V1 का मान लिखा जाएगा, V1 बराबर ऋण के क्यू गुणे 2L भागे आर का वर्ग। किसी भी द्विध्रुव से जुड़ा हुआ एक गुण होता है उसका, वो है द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसको P से दर्शा दे तो ये होता है क्यू गुणे आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ पे है 2L आवेशों के बीच की दूरी, तो इसलिए यहाँ पे क्यू गुणे 2L को लिख देते हैं P, तो ये हो जाएगा ऋण के P भागे आर का वर्ग। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। देखिए बिंदु जो 2 है वो बिंदु 1 के समान ही सममित है, अंतर बस इतना है कि इसके करीब ये धन वाला आवेश है और ऋण आवेश वाला दूर है इससे, इसलिए यहाँ पे V2 को लिखा जा सकता है, V2 बस धनात्मक हो जाएगा, अर्थात KP भागे आर का वर्ग। ये हो गया V2, और V1 तो हमें मिल रहा है ऋण KP भागे आर का वर्ग। तो ये हो गया अक्ष के ऊपर R दूरी पर विभव। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। मान लीजिए Q आवेश है और एक ऋण Q आवेश है, यह है इनका अक्ष। इस तरीके से इधर एक बिंदु है, उसके ऊपर हम केंद्र से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ये वाली दूरी L है, ये वाली दूरी भी L है। अगर यहाँ पे आप बात करें धन Q के द्वारा विद्युत क्षेत्र, तो इधर है, ऋण Q के द्वारा विद्युत क्षेत्र वो इधर है। ऋण Q वाला ज्यादा पास है, इसलिए कुल विद्युत क्षेत्र जो है वो इधर की दिशा में होगा, उसको हम E बोल देते हैं। धन के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है उसको E धन बोल देते हैं, ऋण Q के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है वो उसको E ऋण बोल देते हैं। तो हम E का मान लिख सकते हैं, E बराबर, बस परिमाण लिख रहे हैं यहाँ पे, ऋण आवेश द्वारा ऋण धन आवेश द्वारा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। अब यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, Q आवेश के द्वारा जो कि एक बिंदु आवेश है R दूरी पर अथवा बोलते हैं X दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो लिखा जाता है KQ भागे X का वर्ग। ये हो गया Q आवेश को द्वारा उससे X दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण आवेश द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है वो है KQ भागे ऋण आवेश से दूरी जो कि है R ऋण L, इसका वर्ग ऋण KQ भागे धन आवेश से दूरी जो कि है R धन L, इसका वर्ग। तो ये कुल विद्युत क्षेत्र मिल रहा है आपको अक्ष पे, उसके केंद्र से R दूरी पे KQ, अंदर मिल रहा है 1/R ऋण L, इसका वर्ग ऋण 1/R धन L, इसका वर्ग। तो यहां से लिख सकते हो आप E बराबर KQ, अंदर लिख सकते हैं R ऋण L गुणे R धन L, इसका पूरा वर्ग, और ऊपर है R धन L का वर्ग ऋण R ऋण L का वर्ग। अब देखिए E का मान मिलेगा आपको, E बराबर KQ R का वर्ग धन L का वर्ग धन 2RL ऋण R का वर्ग धन L का वर्ग ऋण 2RL डिवाइडेड बाई, भाग लगा देंगे यहाँ पे, R ऋण L और R धन L, ये बन जाएगा R का वर्ग ऋण L का वर्ग, इसका पूरा वर्ग, और इसको हम लिख सकते हैं E बराबर KQ। यहां से देखिए R का वर्ग से कट जाएगा, L का वर्ग भी कट जाएगा, और आपके पास में आएगा 2RL धन 2RL, मतलब 4RL बचेगा आपके पास में। नीचे आएगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि R जो है बहुत ज्यादा है L से, इसलिए R के वर्ग ऋण L के वर्ग को लिख सकते हैं लगभग R के वर्ग के बराबर। यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा R की घात 4। तो इसलिए आपको E का मान मिल रहा है यहाँ पे, E बराबर K गुणे Q गुणे 2L गुणे 2 भागे एक R नीचे से कट जाएगा, तो नीचे आएगा R की घात 3। अब देखिए Q गुणे 2L आपके पास में है P, Q गुणे 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो E का मान मिल रहा है यहाँ से आपको, E बराबर 2KP भागे R की घात 3। ये हो गया विद्युत क्षेत्र के लिए मान, केंद्र से R दूरी पर उसके अक्ष पे, और विभव तो यहां से हमें पता ही है। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि हमें अनुपात निकालना है। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो देखिए, अगर आप विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर उसके अक्ष पे विभव का केवल परिमाण लिखें, विभव का केवल परिमाण, तो वो होगा KP भागे R का वर्ग, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। हम चिन्ह नहीं ले रहे हैं, हम केवल परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं।
विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आर दूरी पर कितना होता है? अभी हमने देखा कि 2 kp भागे आर की घात 3, 2 kp भागे आर की घात 3। प्रश्न में हमसे पूछा गया है ई और वी में संबंध, तो हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे ई भागे वी करें, परिमाण को केवल वी बोल दे रहे हैं अभी के लिए, तो ये आएगा 2 kp भागे आर की घात 3, इसमें भाग लगा देंगे, v का मतलब kp भागे आर का वर्ग, तो ये मिल रहा है आपको। देखिए k से k तो कट गया, p से p भी कट गया, तो ये मिल रहा है 2 भागे आर के बराबर। इसलिए यहां से हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो है 2v भागे आर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।